ओके सिस्टर, आप वापस पूछिए, आपका प्रश्न क्या है, वापस पूछिए। मैं बोलती हूँ पास्टर जी, क्यों हम लोगों को श्रृंगार करना चाहिए? जैसे इसमें लिखा है प्रकाश वाक्य का 21 में 2 में लिखा है, जैसे फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, वहाँ दुल्हन के समान थी, अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तो इसका मतलब क्या है पास्टर जी? श्रृंगार का मतलब क्या है? ओके, वेरी गुड। तो सिस्टर का ये प्रश्न है कि क्या स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करके सिस्टर का जो है सवाल है। और उन्होंने जो है प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय उसका हम जो है दूसरा वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पत्नी के समान कलीसिया क्या है, श्रृंगार किए हुए है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, श्रृंगार करने का मतलब क्या पता है, धर्म के काम। ओके, यहाँ पर जो है कलीसिया, मतलब यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। एक दुल्हन के रूप में क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। क्यों दुल्हन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि हम लोग जो है एक स्त्री को देख सकते हैं कि जब वो दुल्हन बनती है तो पूरी तरह सज जाती है ना। एक स्त्री जो है जब दुल्हन बनती है तो पूरी तरह सर से लेकर पांव तक जो है A to Z क्या करती है, अपने आप को सजा कर लेती है और एकदम दुल्हन की तरह क्या करती है, अपने आप को श्रृंगार करके लेती है। तो परमेश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अपने आप को श्रृंगार करना यानी कि आप लोग जो है सर से लेकर पांव तक, यानी कि आपके सर से या आपके हाथों से, आंखों से, मुंह से, है ना, आपके बुद्धि से, हृदय से, मन से, आपके हाथों से, पैरों से, सब चीजों से क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर के काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप जो है इसी विषय को श्रृंगार करना, इसका मतलब क्या होता है, इसी विषय को हम लोग 19वां अध्याय 7 और 8 दोनों पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें श्रृंगार का मतलब क्या होता है पता चलेगा। ओके, श्रृंगार का मतलब क्या होता है पता चलेगा। यहाँ पर इस तरह लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को क्या किया है, तैयार करके लिया। तैयार करके लेना यानी कि अपने आप को श्रृंगार किया है। ओके, तो कैसे किया है, कैसे अपने आप को श्रृंगार किया है, नीचे का वचन पढ़ेंगे 8वां वचन में उसका अर्थ को जो है लिखा गया। जैसे कि लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। ओके, मतलब अपने आप को श्रृंगार करना, अपने आप को तैयार करना, है ना, एक अच्छे वस्त्र पहनना, उसका मतलब क्या पता है, धर्म के काम। धर्म के काम यानी कि परमेश्वर जो जो आपको आज्ञा देता है वो काम जब आप करते हो तो अपने आप को आप क्या करते हो, श्रृंगार करते हो। क्या करते हो, श्रृंगार करके लेते हो। तो अपने आप को श्रृंगार करना यानी कि तुम क्या करना चाहिए, धर्म के काम आप लोग जो है करना चाहिए। मतलब बाइबल पढ़ना धर्म का काम है, प्रार्थना करना धर्म का काम है, प्रभु की स्तुति करना धर्म का काम है, गीत गाना स्तुति का धर्म का काम है, उसका सुसमाचार फैलाना धर्म का काम है, सुसमाचार के लिए सहायता करना धर्म का काम है, परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहना क्या है, धर्म का काम है। तो इस तरह हम क्या करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। उस तरह और एक वचन हम देखेंगे। ओके, और एक वचन हम देखेंगे पत्रस का पत्री में हम देखेंगे। ओके, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 3रा वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला पत्रस 3रा अध्याय 3रा वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। मतलब यहाँ पर देखो श्रृंगार के बारे में बता रहा है, तो कौन सा श्रृंगार करना चाहिए, कौन सा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य
बड़ा है। मतलब परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि तुम क्या करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन किस चीज का, अपने गुप्त मनुष्य तत्व का, यानी कि अपनी आत्मा का, है ना। आप मन में जो है दीन रहना चाहिए, आप अपने मन में नम्र रहना चाहिए। ओके, इस तरह आपने अब क्या करना चाहिए, आप लोग सजाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह से गालियां बकोगे, घमंड करोगे, ये करोगे, उसको उसको बुरा बोलोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। और इस तरह कुछ चीजें बता रहा है कि तुम भांति भांति के कपड़े पहनना, मतलब बहुत से लोग जो है सीधा साधा कपड़ा पहनते नहीं है, वैरायटी वैरायटी डिजाइन वाला कपड़ा पहनते रहते। आज हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां जो है फटे फुटे जींस पहनते रहते हैं, टी शर्ट्स पहनते रहते हैं, आड़े टेढ़े टी शर्ट्स पहनते रहते हैं, है ना। न जाने उनको ड्रेस का स्टाइल क्या रहता है पता नहीं, है ना। तो इस तरह का दिखावटी पहनावा नहीं पहनना है। आपको जो है सुहावने वस्त्र पहनना है। ओके, सुहावने वस्त्र पहनना है। उसी तरह अगर आपके पास सोना है, चांदी है, गहने है, जो भी है, ओके, दिखावटी मत करो। अगर आपके पास है पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास सोना है, चांदी है, रिंग है, चेन है, आप पहनो, पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखावटी मत करो। ओके, यहाँ पर वचन कहता है कि तुम दिखावटी मत करो। ओके, तो आपने जो प्रश्न किया था कि श्रृंगार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बोलेगा, तो ऑफ कोर्स आप जो है श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन अपना आत्मिक जीवन में। जो आपने प्रश्न पूछा था प्रकाशित वाक्य में लेकर, वो आत्मिक श्रृंगार की बातें हो रही है। उस तरह अगर आपको शारीरिक चीजें, सोना है, चांदी है, जो भी आपके पास है, पहनो, लेकिन दिखावटी मत करो। आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सुहावने वस्त्र पहनो। अच्छे अच्छे कपड़े यानी कि अच्छा अच्छा जीन्स, फटा फटा जीन्स, महंगा जीन्स, ये नहीं। ओके, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, सुहावने कपड़े पहनो, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसे कपड़े आप लोग पहनो। और आपके पास सोना चांदी है तो पहनो, लेकिन दिखावटी मत करो। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही अच्छा। ओके, थैंक यू पास्टर जी। यस यस, वेरी गुड। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? पहला तीमुथियुस 5:18 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, गाँवने वाले बैल का मुंह न बंधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ओके, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो प्रकाश जी का प्रश्न ये है कि ओके, झारखंड से है, वो भी एक समय में मसीह मंथन में थे, लेकिन जब उनको पता चला कि यहाँ पर झूठी शिक्षा है तो उनको छोड़कर आए हैं। तो उनका जो प्रश्न है, पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 14 वचन। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ओके, तो ब्रदर इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर देखो ब्रदर, एक सेवक लोग को परमेश्वर ने क्या किया पता है, सुसमाचार के द्वारा अपना जीविका चलाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति आपको सुसमाचार बताता है तो वो काफ़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है उसको, है ना। काम छोड़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर जो है सेवा करना पड़ता है ना। बाइबल में भी पुराने नियम में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने लेवियों को चुना था। ओके, लेवियों को चुना था कि तुम मंदिर में क्या करते रहो, सेवा करते रहो। ओके, मंदिर में सेवा करते रहो। फिर मंदिर में सेवा करते रहेंगे तो फिर उनका जीविका क्या होगा। तो परमेश्वर ने क्या ठहराया था, जो बाकी के जो 11 गोत्र के लोग थे वो लोग क्या करना चाहिए, हर विषय का, है ना, हर भोजन वस्तु को क्या करना चाहिए, दशवांश लाकर उनको देना चाहिए। और उस दशवांश के द्वारा उन लेवियों क्या क्या होता था, जीविका चलता था। उसी तरह नया नियम में भी हम देखेंगे तो एक सेवक लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं तो उनको यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, इस गांव जाना पड़ता है, उस गांव जाना पड़ता है। तो उनको जो है ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है, उनका खाने का जो है खर्चा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनको भी क्या होता है, ज़रूरत होता है। ओके, ज़रूरत होता है। इसीलिए परमेश्वर ने जो है दान का कॉन्सेप्ट बाइबल में रखा है। ओके, दान का जो है कॉन्सेप्ट बाइबल में रखा है कि सेवक लोग को कलीसिया क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको दान दोगे तो व्यक्ति जो है क्या करेगा, और भी सेवा कर पाएगा और उसको दिक्कतें ना होगी। क्योंकि आज के तारीख में आपको भी पता है कि घर का काम करना फिर बाद में सेवा करना बहुत टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। जब तक इंसान जवान रहता तब तक कर लेते हैं।
ओके, तब तक कर लेते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो लोगों को जो ना हर चीज का प्रॉब्लम होने लग जाता है, दोनों काम हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कलीसिया जो है सेवक लोग का मदद करना चाहिए। ओके, अगर आपको वचन सिखाते हैं, प्रभु का वचन अगर आपको बढ़ाते हैं और आपको नजर आते हैं कि ये लोग अच्छा काम करते हैं, है ना, मतलब ये लोग पेट की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रभु की सेवा करते हैं और वचन का प्रचार कर रहे हैं और प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। तो कलीसिया का फर्ज है कि वो क्या करना चाहिए? सेवक लोग को दान देना चाहिए, ताकि वो अपने घर को भी चला सके और कलीसिया में लोग को जो है चला सके। इसके लिए ये वचन इस तरह लिखा है, इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया। किसने ठहराया? प्रभु ने, मतलब परमेश्वर ने खुद ठहराया है कि तुम क्या करो पता है? सेवक लोग को क्या करो? सपोर्ट करो। ओके, उनको ऑफरिंग दो, उनको दान दो, ताकि उनका क्या चल सके? सुसमाचार के द्वारा जीविका चल सके। क्योंकि सुसमाचार काम कर रहे तो उनको कलीसिया क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। ओके, सपोर्ट करना चाहिए। उस तरह फिर आपने और एक वचन भी पूछा था। ओके, पहला तीमुथियुस, मैं समझता हूँ पहला तीमुथियुस का कितना वचन है ब्रदर उसका? पहला तीमुथियुस 5:18। ओके, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 18 वचन। ओके, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 18 वचन में इस तरह लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी का हकदार है। ओके, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मतलब यहाँ पर वचन हमें ये बता रहे कि जो लोग भी सेवा करते हैं, जैसे कि आप 17 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मतलब सेवक लोग को क्या करना चाहिए पता है? आप दान देना चाहिए। अगर आप दान दे रहे हो समझो, तो वो क्या है पता है? उनका हक है। वो क्या है? उनका हक है, क्योंकि आपको वचन सिखाते हैं, आपको बाइबल पढ़ाते हैं, प्रभु में आपकी उन्नति करते हैं। कई सारी चीज को आप जो नहीं कर सकते हो, है ना, बाइबल आप पढ़ के कोई प्रचार नहीं कर सकते हो, बाइबल पढ़ के कोई नया विषय नहीं बता सकते हो, तो इसके लिए एक सेवक क्या करता है? बाइबल को पढ़ता है, उसको समझता है, उसको अच्छी तरह सीखता है और आपको क्या करता है? प्रचार करता है। तो इसीलिए जो है कलीसिया का भी क्या पता है? हक बनता है कि सेवक लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जो आपको वचन सिखाते हैं, है ना, यहाँ पर लिखा है कि जो वचन सिखाते हैं, है ना, उनको क्या करना चाहिए? 2 गुने आदर के योग्य समझना चाहिए। और कहते हैं कि बैल को क्या नहीं करना चाहिए? मुंह नहीं बांधना चाहिए। कहने का मतलब ये कि तुम उनको क्या करो? अगर बैल से तुम किसान में, अगर बैल को आप खेती में काम करवाते हो, तो आपका फर्ज क्या पता है? उसको घास देना चाहिए, है ना। उसी तरह जब एक सेवक आपको परिश्रम करता है, आपको वचन सिखाता है, आपको वचन में आगे बढ़ाता है, तो सभी लोग का, जो कलीसिया है, सभी लोग का फर्ज ये है कि वो लोग जो है सेवक को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जब उनको सपोर्ट मिलेगा समझो, वो और भी बेहतर तरीके से क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पास्टर लोग को मैं देखता हूँ, उनको कोई सपोर्ट करते नहीं है ना, सेवक लोग को जो ना सपोर्ट करते नहीं है, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, है ना। अभी सेवा करे या काम करे, क्योंकि अभी सेवा करते तो कोई कलीसिया सपोर्ट नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता है, कोई दान देता नहीं है, तो ना घर कैसे चलता है, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते। तो बहुत से लोग क्या करते? सेवा छोड़कर फिर काम पे लग जाते। इसका कारण कौन है? कलीसिया के लोग हैं। इसीलिए जितने भी लोग कलीसिया के लोग हैं, सबका फर्ज है कि एक सेवक काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वचन सिखा रहा है, तो उसका मुंह नहीं बांधना चाहिए। हर किसी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो आशा करता हूं मैं कि आपका प्रश्न का जो है जवाब मिल गया है। ओके, और किसी